Hello everyone, I am Ankush and welcome back to the channel Umeed JEE, your one-stop solution for all JEE preparation. So आज concept of the day सीरीज में हम लेके आए हैं लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन. बेसिकली यहाँ पे जब भी कोई पार्टिकल सर्कल करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके साथ क्या लीनियर एक्सेलरेशन एसोसिएटेड है उसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, जनरली यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, उनकी क्या डायरेक्शन है, उनका रोल क्या है सर्कुलर मोशन में, राइट. तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस लेक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल. ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लें जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको डेली रेगुलर नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी जिनमें अच्छे अच्छे सवाल होंगे, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, माइंड मैप आपको मिल जाएगा, की नोट्स मिल जाएगा वगैरह, सब कुछ मिल जाएगा बेसिकली इन शॉर्ट. और अगर फिर भी कुछ बच जाता है या आप कुछ मिस कर जाते हैं, राइट, तो आप anandmoney.com वेबसाइट को बुकमार्क करके रख सकते हैं. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, दो यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन कर देता हूं. ऑलरेडी जो तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं आप देख चुके हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप. आई कैप इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप is along the y axis and k cap is along the z axis. तो ये तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है जो आपने देखे हैं, राइट. आज हम फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक दो यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन कर देते हैं. तो पहले इनको डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, सो यहां पे क्विकली देख लिया जाए. वेट अ सेक. ऑलराइट, हाँ, तो मान लो ये वो सर्कल है जिसके अलोंग पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है. ऑलराइट, ये सेंटर हो गया जिसको मैं ओरिजिन ले सकता हूं, राइट. और ये ले लेते हैं उसकी रेफरेंस लाइन. ऑलराइट, ये मैं ले लेता हूं उसकी रेफरेंस लाइन. और मान लो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल आपका यहाँ पे है, राइट. दिस इज योर पार्टिकल और ये हो गया उसका रेडियस वेक्टर जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट. तो ये पार्टिकल आपका यहाँ पे है एट एनी इंस्टेंट टी, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो रेफरेंस लाइन से मान लो एंगल थीटा बना रहा है. तो अब यहाँ पे हम दो यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करने वाले हैं. एक है अलोंग द टेंजेंट, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसको मैंने नाम दे दिया ई टी कैप. ऑलराइट, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है. दूसरा यूनिट वेक्टर आपका होगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जिसको मैंने नाम दे दिया ई आर कैप, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द रेडियस. ओके, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को हम डिफाइन कर देते हैं, फिर हम टॉपिक में एंटर करेंगे. ऑलराइट, सो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं यहां बना देता हूं, राइट. ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, राइट. सॉरी, ये आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, सॉरी माय मिस्टेक. ये आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, राइट. अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, राइट. तो यहां पे अगर मैंने इसको थीटा बोला है तो इसके मैं कंपोनेंट कर देता हूं. एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, राइट. अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा. तो ये एंगल आपका थीटा हो गया. तो इसके कंपोनेंट हम कर देते हैं, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 1 cos थीटा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 1 sin थीटा. ऑलराइट, आई होप ये कंपोनेंट्स आपको आते होंगे लेना, राइट. तो अब हम ईटी कैप को लिख सकते हैं. ईटी कैप क्या चीज है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, राइट. तो ईटी कैप अगर मैं लिखना चाहूं, क्योंकि ये भी एक वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज cos थीटा, राइट. किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में. तो यहां लिख दिया मैंने जे कैप, राइट. प्लस इसका एक्स कंपोनेंट है माइनस आई डायरेक्शन में, राइट. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस आई कैप. ऑलराइट, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन, राइट. अब हम आते हैं रेडियल डायरेक्शन में. रेडियल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हमें लिखना है उसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज योर ई आर कैप. अगेन ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, राइट. अब इसके भी हम एक कंपोनेंट कर देंगे, एक आएगा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, एक आएगा कंपोनेंट वर्टिकल में, राइट. मैग्नीट्यूड इसका 1 है. अब यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो ये एंगल आपका थीटा होगा, राइट. इसका मतलब ये एंगल भी आपका थीटा.
तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 1 cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 1 sin थीटा। तो इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? ई आर कैप इज इक्वल टू cos थीटा और डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप, तो यहां आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस वर्टिकल में है साइन थीटा, डायरेक्शन है माइनस जे कैप, तो यहां आ जाएगा माइनस जे कैप। तो ये आ गया आपका, तो ये हमने डिफाइन कर दिया है रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ऑलराइट, तो ये दोनों वेक्टर्स, दोनों यूनिट वेक्टर्स को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। राइट, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके साथ लीनियर एक्सेलरेशन क्या एसोसिएटेड है, उसे हमें डिराइव करना है प्लस डिस्कस करना है, एनालाइज करना है। राइट, तो यहां पे फिर से मैं एक सर्कल बना देता हूं। ये वो सर्कल है जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। राइट, और किसी भी इंस्टेंट टी पे अगर देखें, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया, और मान लो किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल मुझे मिलता है यहां पे और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया उसका रेडियल वेक्टर और ये पार्टिकल है। और इसका जो रेडियल वेक्टर है ये एंगल मान लो थीटा बनाता है इस इंस्टेंट पे। किस इंस्टेंट पे? किसी भी टाइम टी पे। किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो रेफरेंस लाइन से एंगल थीटा बना रहा है। ऑलराइट, तो अब यहां पे ये हो गया आपका आर वेक्टर। राइट, आर वेक्टर आपका क्या है? आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। राइट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? आर वेक्टर मुझे लिखना है। राइट, आर वेक्टर हो जाएगा, अब मान लो रेडियस, जिस रेडियस में सर्कल कर रहा है पार्टिकल, उस रेडियस को हम बोल देते हैं कैपिटल आर। राइट, सो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। राइट, तो आर वेक्टर कैसे लिख देंगे आप? आर वेक्टर लिख सकते हैं आप आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। किस टाइम पे? टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे होगा। राइट, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर मिल गया है तो क्या करूंगा मैं? उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, और उस वेलोसिटी को फिर से मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। राइट, यही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखें, सो वेलोसिटी जो है दैट इज dr वेक्टर बाय dt। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? r तो कांस्टेंट है, cos थीटा को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ऑलराइट, मल्टीप्लाई विथ डी थीटा बाय डी टी, यह आपका आई कैप आ गया, प्लस सेकेंड इक्वेशन, r कांस्टेंट है, साइन थीटा को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा cos थीटा डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। ऑलराइट, फिर इसको और फर्दर हम लिख दें, तो इसको और फर्दर लिख दें तो v वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका r साइन थीटा, और डी थीटा बाय डी टी क्या हो गया? ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। राइट, सो डी थीटा बाय डी टी को मैंने लिख दिया ओमेगा इनटू आई कैप माइनस के साथ। राइट, प्लस यहां पे आ जाएगा r cos थीटा, ओमेगा आ जाएगा इनटू जे कैप। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पेज हमारा, यहां तक हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल चुके हैं। राइट, इसी को मैं उधर भी लिख देता हूं। तो यहां से अगर मैं उधर लिखूंगा थोड़ा सा, तो आपका जो फाइनल फिगर आएगा, फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज
वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका वेलोसिटी का आएगा, आर ओमेगा आपने कॉमन ले लिया तो अंदर आपका बच गया साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये आ गया। अब इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे आप अगर गौर फरमाएंगे राइट, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, इसको समझाने के लिए मैं फिर से अपनी फर्स्ट स्लाइड को दिखाता हूं आपको राइट। साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये क्या है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? जो हमने एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था, कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा माइनस आई कैप राइट, ये पूरा एक्सप्रेशन वही तो है राइट। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं वेलोसिटी को, सो वेलोसिटी इज आर ओमेगा मल्टीप्लाई विथ ई टी कैप, ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो इस वेलोसिटी की वेक्टर के एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है ये क्या देगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये एक यूनिट वेक्टर है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई लॉन्ग टेंजेंट राइट। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो मान लो ये पार्टिकल है जो सर्कल कर रहा है राइट, ये हो गई रेफरेंस लाइन और ये पार्टिकल है इस इंस्टेंट पे, टी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे राइट। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा, अलोंग द टेंजेंट मतलब ये, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया पार्टिकल का, जिसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग ईटी कैप। ईटी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट राइट। तो यहां पे बेसिकली हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता चल गई और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा राइट। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आपको फ्यूचर में बहुत सारा काम आने वाला है। इनफैक्ट रोटेशनल मैकेनिक्स में तो खूब भर भर के काम है इसका राइट। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये है रिलेशनशिप, ये इक्वेशन हमें क्या देती है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो एंगुलर स्पीड है और उसका जो लीनियर स्पीड है उसमें क्या रिलेशनशिप होगा, वो आपको इस इक्वेशन से मिलेगा। कौन सी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा राइट। तो ये है स्पीड और राइट, ये है पार्टिकल की स्पीड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो आपको पता है, डायरेक्शन कौन दे रहा है, ईटी कैप, और ईटी कैप की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। यहां लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग ईटी कैप। तो यहां पे वेलोसिटी का आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, यहां पे वेलोसिटी का आपको डायरेक्शन मिल गया, दैट्स इट राइट। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन में, जो कि हमारा मेन पर्पस है राइट। अब जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है आपका, इक्वेशन नंबर 1, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं। अभी जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा राइट। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन नंबर 1 को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो करें जरा। सो एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा यहां से dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, दैट इज इक्वल टू r, तो आपका कांस्टेंट है ऑलराइट। तो यहां पे ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट चूंकि हम एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो हम ओमेगा को वेरिएबल समझ के करेंगे राइट। सो ओमेगा अगर वेरिएबल है विच इज एंगुलर स्पीड, तो यहां पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा को डिफरेंशिएट किया तो यहां पे आ गया डी ओमेगा बाय डी टी राइट, और ये एज इट इज लिख दिया मैंने, साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप राइट, प्लस यहां पे अब ओमेगा को कांस्टेंट मान लिया और डिफरेंशिएट कर दिया दूसरा एक्सप्रेशन को, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, दिस। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो यहाँ आ गया कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आ गया माइनस जे कैप राइट। तो ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, और यहाँ डी थीटा बाय डी टी भी आ जाएगा राइट, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफरेंशिएट किया जिसमें अंदर थीटा एक वेरिएबल है राइट।
तो डी थीटा बाय डी टी भी यहाँ पे आ गया। इसको और फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज अल्फा, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आर इंटू अल्फा साइन माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यहां आ जाएगा आर ओमेगा एंड डी थीटा बाय डी टी इज ऑल्सो ओमेगा, सो यहां आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस माइनस आई कैप प्लस साइन थीटा माइनस जे कैप। ये आप देख लें एक्सप्रेशन पूरा, राइट, क्लियर। अब यहां पे एक एक एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं, राइट। सबसे पहले फोकस करिए दिस एक्सप्रेशन पे। क्या इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कुछ याद आती है? अगर याद नहीं आती तो मैं याद दिला देता हूं। क्या ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है? ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही तो है, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया आपका ई टी कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट। फिर इसके बाद अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसको देख के भी आपको किसी की याद आती होगी, राइट। कॉस माइनस आई कैप प्लस साइन थीटा माइनस जे कैप, उसकी अगर याद आती है नहीं आती तो फिर से मैं याद दिला देता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ई आर कैप हो जाएगा वो। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया? ई आर कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो अब एक्सेलरेशन को मैं फाइनली लिख देता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन का हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। तो क्या आ जाएगा देखें। ऑल राइट, सो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्सेलरेशन का फर्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं विच इज आर अल्फा, एंड मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका ये एक्सप्रेशन क्या है? ए टेंजेंशियल, सॉरी ई टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? ई टी कैप प्लस, इसके बाद नेक्स्ट है दिस, ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ई आर कैप, ऑलराइट। तो यहां आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। ये आपका फाइनल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ चुका है, लीनियर एक्सेलरेशन जिसकी हम बड़े टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली हमने डिराइव कर लिया है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? क्या एक्सप्रेशन से आपको कुछ चमक रहा है? यस, एक्सप्रेशन से हमें बहुत कुछ चमक रहा है। ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसके दो कंपोनेंट्स है। वन कंपोनेंट इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड अदर कंपोनेंट इज अलोंग रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये देख पा रहे हो आप? तो यहां पे वो कंपोनेंट जो अलोंग टेंजेंट है उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर बात करें जिसे हम डिनोट करते हैं AT से, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ जाएगा? R इंटू अल्फा, राइट। ये क्या आ गया आपका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसकी क्या डायरेक्शन है? अलोंग टेंजेंट, तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑलराइट। इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग टेंजेंट। फिर यहां पे दूसरा कंपोनेंट देखें तो एक्सेलरेशन का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है ये, और इसकी डायरेक्शन क्या है? रेडियली इनवर्ड, राइट। तो यहां लिख देते हैं। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? रेडियल एक्सेलरेशन है तो इसलिए ए आर लिख दिया, राइट। और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड, क्योंकि यहां पे ये क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन, और ये किस डायरेक्शन में है? यूनिट वेक्टर रेडियली इनवर्ड। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो कि ए आर से हम डिनोट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड हो गया आर ओमेगा स्क्वायर और डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड। अब जो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है ना उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल बेसिकली इसीलिए बोला जाता है, कोई ग्रीक वर्ड है जिसमें सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि सम वेक्टर
पॉइंटिंग टुवर्ड सेंटर, ऑलराइट। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, टुवर्ड सेंटर ही पॉइंट कर रहा है, रेडियली इनवर्ड, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑलराइट। तो जो टोटल एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, उसके दो कंपोनेंट है। One is tangential acceleration, which is along the tangent line, and other one is the centripetal acceleration, which is radially inward direction. और इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट जो है वही हमने ऊपर एक्सप्रेशन में डिराइव किया है, दिस एक्सप्रेशन, सेकंड इक्वेशन, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ऐसा आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। और अगर इसको फिगर में देखना है आपको तो फिगर भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लो सर्कल है, ये सेंटर है, पार्टिकल यहां पे है, राइट। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, वन इज अलोंग द टेंजेंट, तो ये हो गया आपका, सॉरी वेट अ सेक, ये सर्कल है, पार्टिकल मान लो यहां पे है, दिस इज ये पोजीशन वेक्टर। तो वन एक्सेलरेशन इज अलोंग द टेंजेंट लाइन, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड वन एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इज अलोंग रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो इन दोनों एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो कहीं यहां होगा, राइट। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो डायग्राम में भी मैंने समझा दिया आपको, राइट। तो ये तो हो गया डेरिवेशन की, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या डायरेक्शन है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एक्सेलरेशन को, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसी पे बेस्ड एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन। जो भी हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक टेबल बना लेते हैं, ऑलराइट। यहां पे मैंने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया। लेफ्ट में हम ले लेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और राइट में ले लेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑलराइट। तो यहां पर देख लेते हैं डिफरेंस। यहां मैंने ले लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑलराइट, और राइट साइड हम ले लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो वन बाय वन देखें। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड की बात अगर करें तो विच इज आर इंटू अल्फा, राइट। इसको और थोड़ा सा फर्दर डिस्कस किया जाए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर तो एज इट इज ले लेते हैं, अल्फा क्या चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी। या आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग का जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन, इसमें बताया होगा, राइट। क्या बताया होगा आपको, दैट अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, राइट। अब यहाँ पे जो डी ओमेगा बाय डी टी है, इसमें जो ओमेगा है उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने अभी डिराइव किया था, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, अगर आपने देखा हो, राइट। ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है, राइट। इसमें ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, वी अपॉन आर, राइट। तो वही पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर डी बाय डी टी, और यहां आ जाएगा वी बाय आर, ऑलराइट। ये आ गया, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया जाए थोड़ा सा। यहां आ जाएगा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर, ऑलराइट। तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने ये लिखा है मैग्नीट्यूड का, राइट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हमने यहां से निकाल दिया, विच इज d बाय डी टी ऑफ स्पीड। ये एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, राइट। तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे फोकस करें तो आप या तो आर अल्फा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो स्पीड है उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
राइट। तो फॉर्मूला की तो ये बात हो गई। अब आता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल क्या है सर्कुलर मोशन। तो रोल की जहां तक बात है, तो आप अगर फॉर्मूले को देखेंगे, ए टेंजेंशियल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो इसका मतलब है यहां पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होती है, टेंजेंट के अलोंग। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है या एंटी पैरेलल होंगे, राइट। तो जब भी एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस एक्सेलरेशन का रोल क्या होता है, उस एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, राइट। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है कौन सा टेंजेंशियल, वो किसके अलोंग है, वेलोसिटी के अलोंग। वो आइदर पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो ये एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका रोल क्या हो गया सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो इसका रोल हमारा पता चल गया। मैं इसका रोल क्या है फाइनली मैं कंक्लूड कर देता हूं। रोल ऑफ दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज it changes, sorry, wait a sec, it changes magnitude of velocity, all right। तो इस एक्सेलरेशन का रोल भी हमें पता चल गया और उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, राइट। तो ये हो गया, दैट्स इट एज फार एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कंसर्न। अब हम आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पहले फॉर्मूले की बात करें जो हमने पीछे ऑलरेडी निकाला है, क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले मैं, ए रेडियल जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। ये तो एक फॉर्मूला हो गया जो आप याद रखना चाहेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ऑलराइट। इससे हम एक और फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, कैसे, यहां से आप लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा को फिर से मैं क्या लिख दूंगा, वी बाय, सॉरी, वी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ओमेगा इज वी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर, राइट। तो यहां से ये हो गया। तो ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या, वी स्क्वायर बाय आर। ये एक और फॉर्मूला आ गया। दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखना है। तो ये तो हो गई फॉर्मूले और मैग्नीट्यूड की बात। अब आप आते हैं इसका रोल क्या है सर्कुलर मोशन में, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रोल की बात कर लेते हैं। अब चूंकि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्ड। तो इसका मतलब है कि दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो वो एक्सेलरेशन का क्या रोल होता है, तो वो एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करता है, राइट। तो फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूं। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो वेलोसिटी का क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन। तो अब यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो वो हमेशा रेडियली इनवर्ड है और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो टेंजेंशियल और रेडियली इनवर्ड ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने वाला है थ्रू आउट द मोशन। तो इसका मतलब है दिस एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो यहां पे इस एक्सेलरेशन का भी रोल हमें पता चल गया, क्या है, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब ये देखिए कि अगर कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो अब हम आते हैं बिल्कुल सिंपल सी मुद्दे पे कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, राइट। अगर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। बट अगर इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको मैं कंटिन्यूसली चेंज करता जाऊं तो मोशन का तो पार्टिकल का जो मोशन होगा ना वो
कर्व मोशन हो जाएगा, किसी कर्व में वो मूव करेगा, राइट। तो अब अगर पार्टिकल सर्कल कर रहा है तो उसको सर्कल कौन करा रहा है? सर्कल कराने के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी को हमें कंटिन्यूअसली, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल सर्कल कर पा रहा है वो किसके कारण कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो क्या सर्कल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कौन चेंज करेगा? कोई नहीं, कोई चेंज करने वाला है ही नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है, डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर सकता। तो जो डायरेक्शन चेंज करने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वही पिक्चर में नहीं आएगा, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो इसका मतलब है पार्टिकल को जो सर्कल करा रहा है वो कौन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पे लिख देते हैं दिस एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल, दिस एक्सेलरेशन इज, सॉरी, this acceleration is responsible for circular motion। पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है वो इस एक्सेलरेशन के कारण ही हो पा रहा है, राइट। ऑलराइट, तो यहां पे हमने दोनों एक्सेलरेशंस को डिफाइन कर दिया है, उन दोनों एक्सेलरेशंस की हमने वो देख लिया है। वेट अ सेक, दोनों एक्सेलरेशन का हमने डिफरेंस देख लिया है, दोनों एक्सेलरेशन का हमने रोल देख लिया है, राइट। यहां पे आप लिख सकते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, राइट। तो मैं चेंज कर देता हूं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक सवाल आपसे है कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कल नहीं कर पाएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मेरा सवाल है कि अगर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या वो सर्कल कर पाएगा? डेफिनेटली कर पाएगा, क्योंकि यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल क्या है? यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल है मैग्नीट्यूड चेंज करना, किसका? वेलोसिटी का, राइट। तो अगर मान लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है पिक्चर में, केवल सेंट्रीपिटल है, तो क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन तो अपने पास है, बस मैग्नीट्यूड ही तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो सर्कल होगा वो कैसा सर्कल हो जाएगा? यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म किस लिए? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन में कई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टिकल सर्कल कर सकता है। बट अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कल नहीं कर पाएगा। इसीलिए सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, राइट। तो अगर पार्टिकल को सर्कल कराना है तो उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देना ही होगा। अगर आप नहीं दे पाते हो सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल को तो पार्टिकल सर्कल नहीं करेगा, ऑलराइट। तो यहां पे एक और चीज समझ में आई कि अगर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल सर्कल तो करेगा, बट कैसा सर्कल करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब अगर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल भी है तो वो कैसा मोशन करेगा? सेंट्रीपिटल जब तक है तब तक सर्कुलर मोशन तो हो गई, बट यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो उस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, ऑलराइट। सो दैट्स इट एज फार एज डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा ना उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड एट एनी टाइम इज गिवन बाय v is equal to 2t, where v is in meter per second and t is in seconds. Find the radial and tangential acceleration at t is equal to 3 seconds and hence calculate the total acceleration at this time. तो t is equal to 3 सेकेंड पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कौन सा इंस्टेंट पे? t is equal to 3 सेकेंड पे हमें क्या फाइंड करना है?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन। टोटल मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक होता है आर अल्फा और एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहां पे आप देख सकते हो स्पीड का आपको एक रिलेशनशिप दिया है टाइम से, राइट। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं उस रिलेशनशिप को। ये जो v इक्वल टू 2t रिलेशनशिप है, इसको आप क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज dv बाय dt, और यहां पे डिफरेंशिएट करना होगा आपको किसको, 2t को। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब आते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, और हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि v पता है अपने को, राइट। सो v स्क्वायर बाय आर इज रेडियस। तो v स्क्वायर अपने को पता है 2t स्क्वायर, राइट। 2t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर अपने को 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू 3 सेकेंड डालना है, तो 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 0.2। ऑलराइट, तो ये निकल के आता है 10, इसको दिया 290 इंटू 180, तो 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी आ गया। अब हमें निकालना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो पुट कर दें वैल्यूज, 2 स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा नियरली 2 का स्क्वायर और 180 का, तो ये तो 180.1 ले लेते हैं, राइट। जो भी है, मतलब आप ये तो कर ही पाएंगे। मेन यहाँ पे जो फंडा है, आपको क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर वो समझ में आ गया तो मेरा काम खत्म। ऑलराइट, तो ये आपका टोटल एक्सेलरेशन भी आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट AR एंड AT represent radial and tangential accelerations. The motion of a particle may be circular if, तो बेसिकली मोशन ऑफ पार्टिकल को देखना है कि मोशन ऑफ पार्टिकल सर्कुलर होगा क्या, राइट। तो ऑप्शंस देखें, सर्कुलर मोशन कराना है, राइट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को देखेंगे तो टेंजेंशियल भी जीरो है, रेडियल भी जीरो है। देखो टेंजेंशियल जीरो रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टिकल सर्कल कर सकता है। बट अगर रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो पार्टिकल सर्कल नहीं कर पाएगा, राइट। तो क्या ए ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, क्योंकि उसमें रेडियल जीरो है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन पे देखिए आप, रेडियल फिर से जीरो हो गया। तो जहां जहां रेडियल जीरो है वहां पे पार्टिकल सर्कल कर ही नहीं सकता, राइट। वहां पे वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन पे, यस, सी ऑप्शन पे रेडियल इज नॉन जीरो। तो रेडियल नॉन जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल सर्कल तो कर ही लेगा। अब यहाँ पे टेंजेंशियल जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल सर्कल तो करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड उसकी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म, क्योंकि उसकी स्पीड को चेंज करने वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो यहां पे पार्टिकल क्या सर्कल कर पाएगा? यस, कर पाएगा। डी ऑप्शन देख लें, डी ऑप्शन में भी सर्कल कर पाएगा बिकॉज ए रेडियल इज नॉन जीरो। ऑलराइट, ए रेडियल इज नॉन जीरो। डजंट मैटर कि टेंजेंशियल है या नहीं है, व्हाट मैटर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। एज लॉन्ग एज रेडियल एक्सेलरेशन इज देयर, पार्टिकल सर्कल करता रहेगा, राइट। टेंजेंशियल हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता सर्कुलर मोशन पे, राइट। तो यहां पे डी ऑप्शन में भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ऑलराइट, सो that's it as far as the linear acceleration of particle in circular motion is concerned. I hope आपको वीडियो में मजा आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वाकई लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी मौका दें कुछ सीखने का, और समाज सेवा करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।